जय हिंद साथियों। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्किल क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट के कितने प्रकार हैं। और हम लोग पहुंचे थे कि एक लाइफ स्किल भी होता है, जीवन कौशल। आज का टॉपिक जीवन कौशल है। तो आप लोगों को टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को इस बात पर भी अवगत कराना चाहता हूं मैं कि आप लोगों से मैं देख रहा हूं कुछ लोगों के क्लासेस मिस हो जा रहे हैं। वो इसलिए कि मैं बराबर ग्रुप में ये वीडियो प्रेषित नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ग्रुप में नहीं प्रेषित कर रहा हूं, लेकिन वीडियो मेरे कंटिन्यू हैं। शाम को 8 बजे और सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे एक आपके पास शॉर्ट वीडियो और शाम को 8 बजे आपको क्लास वाला वीडियो मिलता है। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप लोग किसी भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। तो ये आप लोग अपना निर्णय ले सकते हैं। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लाइफ स्किल, जीवन कौशल। जीवन कौशल क्या है? जीवन कौशल जीवन जीने की एक कला है। जीवन जीने के लिए हमारे अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए, कुछ तरीके आने चाहिए, कुछ तौर तरीके होने चाहिए जिनके द्वारा हम अपने जीवन को, अपने तरीकों को, अपने आप को दूसरों के सामने अच्छा पेश कर सकें और कम से कम ऊर्जा में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकें। कम से कम ऊर्जा, कम से कम समय में हम जब ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करते हैं तो दूसरों के लिए हम मोटिवेशन के एक आइडियल के रूप में भी प्रदर्शित होते हैं और हम अपने स्वयं के लिए भी एक बहुत अच्छा कार्य कर लेते हैं। जैसे अभी ये लाइफ स्किल ही है जो सोशल मीडिया में आपको पढ़ने वाले जो वीडियोस डाले जा रहे हैं। इनसे क्या है, इनसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियोस पहुंच रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा एक शिक्षक अगर ऑफलाइन रहता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने ज़िले में पढ़ा सकता है। लेकिन जब वो ऑनलाइन हो जाता है तो उसको पढ़ने समझने वाले लोग एक क्षेत्र से लेकर ऑल ओवर ग्लोब हो जाते हैं, ग्लोबल हो जाते हैं। यही है वैश्विक बंधुत्व या ग्लोबलाइजेशन भी यही है, वैश्विक गांव की परिकल्पना भी यही है। तो जीवन दक्षता जो है, कि जीवन दक्षता प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक होती है। लाइफ स्किल्स अगर हैं तो लाइफ स्किल्स के माध्यम से आप अपने आप को समाज में बहुत अच्छे से प्रतिस्थापित कर सकते हो। समाज के लिए आप बहुत उपयोगी हो सकते हो। आपको बस करना ये है कि आपको अपने आसपास की जो भी संसाधन है उनका सही प्रयोग करना है और सही प्रयोग करते हुए लोगों के लिए हित में काम करना है। तो दोस्तों, जो जीवन दक्षता, जीवन कौशल हैं, जीवन कौशल के कुछ इस समय आपको हम जीवन कौशल के विकास के लिए कुछ पॉइंट्स हैं उनको बता रहे हैं कि जीवन कौशल के लिए मुख्य 10 पॉइंट हैं। जीवन कौशल को विकसित करने में या जीवन कौशल के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। जीवन कौशल या लाइफ स्किल कैसे अच्छी होगी, जीवन दक्षता, लाइफ स्किल कैसे अच्छी होगी, उसके लिए 10 पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे अभी इस वीडियो में। वो 10 पॉइंट्स अगर आप अपने में आत्मसात करेंगे तो आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। अच्छे तरीके से आप अपने को समाज के सामने व्यक्त कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस, आत्मज्ञान। देखिए बच्चों, आत्मज्ञान अगर आपके अंदर है तो आप अपने आप को समझ पा रहे हैं। आप अगर अपने आप को समझ पा रहे हैं तभी आप समाज से अपने तरीके से, अपने हिसाब से बात कर पा रहे हैं, लोगों को अपने तरीके समझा पा रहे हैं, अपनी बात समझा पा रहे हैं। तो आत्मज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आपको ये पता होना चाहिए। आत्मज्ञान के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियां हैं, कमियों को कैसे दूर करना है। क्योंकि जब आपको कमियां पता चलेंगी तो आप सोचोगे कमियों को हटाओ, अच्छाइयों को और बढ़ाओ। जब अच्छाइयों को बढ़ाओगे, कमियों को बढ़ाओगे तो आपका व्यक्तित्व तो अच्छा अच्छा और अच्छा बनता चला जाएगा। तो पहला है आत्मज्ञान। दूसरा है इम्पैथी, तद अनुभूति। तद अनुभूति क्या है? तद अनुभूति या इम्पैथी है कि दूसरे लोगों की बातों को, दूसरे लोगों के विचारों को, दूसरे लोगों के दुख दर्द को समझना, एक सिंपैथी होना, लोगों के प्रति एक संवेदनशीलता होना और उनकी समस्याओं को समझना। जब हम उनकी समस्याओं को समझेंगे
तो उनके दुख दर्द को हम बांट भी सकते हैं, उन्हें समझा भी सकते हैं। तो तदनुभूति होना बहुत ज़रूरी है। एम्पैथी होना एक अच्छे व्यक्तित्व, एक जीवन दक्षता के लिए, लाइफ स्किल के आवश्यक होती है। इसके बाद अगला है क्रिटिकल थिंकिंग। कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होना ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि कोई भी समस्या हो, उस समस्या को तार्किक तरीके से समझ करके और उसको सिद्ध करना, समझ करके उसको हल करना, ये क्रिटिकल थिंकिंग या तार्किक कौशल कहलाता है। अगला पॉइंट है रचनात्मक कौशल। रचनात्मक कौशल क्या है? हम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ न कोई प्रतिभा छिपी होती है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ अच्छा कर लेता है। कोई हो सकता है कोई क्ले मॉडलिंग बहुत अच्छे से कर ले, कोई हो सकता है कि सिलाई कढ़ाई का काम बहुत अच्छे से कर लेता है, कोई बहुत अच्छे से गाना गा लेता है, कोई बहुत अच्छे से कार्ड शीट से तरीके की डिज़ाइन बना लेता है, कोई पेंसिल से बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन बना। ये सारी की सारी रचनाशीलताएं हैं। तो रचना धर्मिता जो है, इनको डेवलप करना है हमें। तो रचना धर्मिता होना बहुत ज़रूरी है। तो रचनात्मक सोच होना जरूरी है। जब आपके अंदर रचनात्मक सोच होगी, तब आप क्या करोगे? तब आप लोगों को भी नई नई बातें बता पाओगे, नए तरीके बता पाओगे। अब बच्चों के अंदर, सभी कैडेट्स के अंदर, सभी स्टूडेंट छात्र छात्राओं के अंदर अच्छी बातें होती हैं, अवश्य होती हैं। बस कमी क्या होती है? उनकी उन बातों को हम डेवलप नहीं कर पाते, उनकी बातों को हम पहले समझते नहीं। शिक्षक पहले इन बातों को समझे, फिर उसके बाद उनको मोटिवेट करके आप में ये क्वालिटी है, आप में ये विशेषता है, आप इस काम को आगे बढ़ाइए, आप अच्छे से कर पाएंगे। तो यह रचनात्मक सोच तो एक अच्छे जीवन कौशल के लिए रचनात्मक सोच होना बहुत आवश्यक है। अगला है समस्याओं को सुलझाने का कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी अगर, तो आप प्रॉब्लम्स को जैसे ही प्रॉब्लम आएंगी, आप उनको तरीके से सोच करके, समझ करके और उन समस्याओं को हल कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना आवश्यक है। इसके बाद अगला है निर्णयात्मकता का मतलब डिसीजन मेकिंग। एक अच्छा जो जीवन कौशल है, उसमें अगर निर्णयात्मक डिसीजन मेकिंग नहीं है, इंग्लिश में सही रहेगा, हिंदी में शब्द, तो निर्णयात्मकता या डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। कोई समस्या आई, फटाफट उसको देखा, सॉल्व किया, कैसे सॉल्व करना है उसका रास्ता निकाला और सॉल्व किया, यह है डिसीजन मेकिंग। हम अगर छोटे छोटे से कामों को या किसी भी कार्य को बहुत ज़्यादा पेंडेंसी में डालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कार्य हमारे लिए भी समस्या भी पैदा करते हैं और दिमाग में अनावश्यक प्रेशर डालते हैं। तो जो भी समस्या है, जो भी कार्य है, उसको फटाफट फिनिश करो। तो ये हुआ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन को लेकर के समस्या को तुरंत हल करना। अगला है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल, मतलब पारस्परिक संबंध दक्षता। मतलब लोगों के साथ ऐसे करके जुड़ना है कि लोगों को लगे कि हाँ, ये हमारे अपने हैं और अपनी बातें वो हमें बताएं और हम भी उनके दुख दर्द को समझ करके उनका सहयोग कर पाएं। तो एक अंतर पारस्परिक संबंध की दक्षता भी एक जीवन कौशल के लिए आवश्यक है। जब आप इस गुण को लेते हो, तो आप इस गुण के साथ अपने परिवारीजन, अपने रिश्तेदारों, अपने साथियों, इन सब की समस्याओं को समझ पाते हो और उनको उनकी समस्या के लिए हल बताने में आप सक्षम होते हो। अगला है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब हुआ कि प्रभावी संप्रेषण दक्षता। संप्रेषण आपने पिछले क्लास में पढ़ा है, आप लोग पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। संप्रेषण क्या है? तो छोटे से बताएं कि दो व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। तो ये जो दो व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान है, ये एक जीवन कौशल के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको अच्छा व्यक्ति और अच्छा मनुष्य तभी बन पाएंगे आप, जब एक जीवन दक्षता आपके पास होगी। आप जीवन दक्षता के साथ साथ एक प्रभावी संप्रेषण आपके पास होगा, तो आप दूसरों से एक अच्छे तरीके से बात कर पाओगे, दूसरे लोगों की बात सुन पाओगे, समझ पाओगे और अपनी बात उनके पास तक प्रेषित कर पाओगे।
और अगला पॉइंट है भावनाओं पर नियंत्रण, मीन्स कॉपिंग विथ इमोशंस, मीन्स भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। देखिए है क्या, आज का समाज जो है वो ऐसा है कि जिसमें आप इस तरीके से सोचें कि सब कुछ लोग आपके हिसाब से कर देंगे, आप जैसा सोचेंगे वैसा होता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लोग आपको कई जगह चीट करने के लिए भी बैठे हुए हैं, आपकी भावनाओं से खेलने वाले लोग भी बैठे हैं। तो आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। आपको समझना है कि वास्तविक स्थिति क्या है। यदि वास्तव में कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है वास्तविकता में, तो हमें उसकी मदद करनी है। और कोई अगर हमारे इमोशंस से खेलना चाह रहा है तो उससे हमें बचना भी है। ठीक, तो भावनाओं पर नियंत्रण होना एक जीवन दक्षता का एक अन्य गुण है। और अंतिम है तनाव पर नियंत्रण, मीन्स कॉपिंग विद स्ट्रेस। एक अच्छा व्यक्ति वही हो सकता है, अच्छा जीवन चरित्र वही हो सकता है जो अपने ऊपर तनाव ना आने दे, समस्याओं को हल करे, समस्याओं को सॉल्व करके खत्म करे। अगर समस्याएं बराबर बढ़ती जाएंगी तो उनमें तनाव भी आएगा, तो तनाव पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। तो साथियों, आज का टॉपिक था वो था लाइफ स्किल, जीवन दक्षता। जीवन दक्षता के लिए क्या क्या बातें आवश्यक हैं, ऐसे आपको 10 गुण बताए गए। इन 10 गुण को आप वीडियो में देख सकते हैं।